गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केंद्र द्वारा बिजनेस स्टडीज़ विषय पर आयोजित इस रिफ्रेशर कोर्स के अंतर्गत मैं डॉक्टर ललिता परिहार, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर, राजस्थान, अपनी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ जिसका विषय है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व। इसको समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे मार्केटिंग या विपणन क्या है। विपणन जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रिसर्च या अनुसंधान करके ग्राहकों की बाजार की रिसर्च करके यह पता लगाया जाता है कि ग्राहक क्या चाहता है, फिर उसके अनुरूप ग्राहक की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप अच्छी किस्म का कम कीमत पर माल उपलब्ध कराया जाता है। उसका विज्ञापन, विक्रय प्रसार, व्यक्तिगत विक्रय किया जाता है, मुफ्त नमूने दिए जाते हैं और सही व्यक्ति को सही वस्तु उपलब्ध कराई जाती है। ग्राहक को वस्तु विक्रय करने के पश्चात विक्रय उपरांत सेवाएं प्रदान की जाती है जिससे उपभोक्ता या ग्राहक संतुष्ट हो और जो संस्था है वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करे। तो इस प्रकार मार्केटिंग जिसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, मानवीय एवं ऐसी प्रबंध की क्रियाएं करनी है जिसके द्वारा मानवीय इच्छाओं और आवश्यकताओं को जागृत करना, उन्हें वर्तमान व भावी ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उत्पाद एवं सेवाओं की मांग का सृजन करना, उनका नियोजन करना, मूल्य निर्धारण करना, वितरण करना, संवर्धन या प्रचार प्रसार करना, विक्रय पश्चात सेवाएं उपलब्ध कराना ताकि उपभोक्ता और समाज के जीवन स्तर में वृद्धि हो और संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हो। इस प्रकार जो विपणन है एक उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया है जिसका मुख्य केंद्र बिंदु उपभोक्ता और उसकी संतुष्टि है। विभिन्न विपणन संस्थाएं उत्पादों पर ध्यान देने के साथ साथ उपभोक्ता या ग्राहक आवश्यकताओं की इच्छाओं और उनकी आवश्यकताओं और शिकायतों पर भी ध्यान केंद्रित करती है और उनके अनुरूप ही अपने विपणन मिश्र के अंतर्गत उत्पाद, कीमत, विक्रय संवर्धन और स्थान आदि के अनुरूप नीतियां बनाती है। इसके अंतर्गत सही कीमत पर ही उपभोक्ता को वस्तु उपलब्ध कराई जाती है। इस जो संस्था है उसका जो उद्देश्य है वह है उपभोक्ता को संतुष्ट करना। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर या उपभोक्ता। कंज्यूमर जो पैसे देकर किसी वस्तु को खरीदता है और अपनी जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करता है। कंज्यूमर या क्रेता दो प्रकार के होते हैं। पर्सनल कंज्यूमर या व्यक्तिगत उपभोक्ता जो कि खुद के उपभोग के लिए कोई भी वस्तु का क्रय करते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर जो कि किसी नए उत्पाद को बनाने के लिए रॉ मटेरियल या कच्चे माल के रूप में उत्पाद को खरीदते हैं। जैसे मिक्सी के लिए उसके पार्ट्स को कहीं से खरीदना और एक मिक्सी जैसा पार्ट बना के बाजार में उत्पाद को ग्राहकों के लिए विक्रय हेतु प्रस्तुत करना। कंज्यूमर बिहेवियर या उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार वह है जिसके अंतर्गत उसका मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं शारीरिक व्यवहार है जिसके अंतर्गत एक ग्राहक या एक उपभोक्ता जो वह वस्तु खरीदने जा रहा है या जो सेवाएं वह खरीदने जा रहा है उनको सब तरह से उनका मूल्यांकन करता है और उसको कंज्यूम करता है। उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत उपभोक्ता दो प्रकार का व्यवहार करता है, कंज्यूमर गुड बिहेवियर और कंज्यूमर बैड बिहेवियर या मिस बिहेवियर। कंज्यूमर गुड बिहेवियर जब जो उपभोक्ता है वह उस वस्तु से संतुष्ट हो जाएगा तो वह अच्छा व्यवहार खरीदेगा, समय पर मूल्यों का भुगतान करेगा, अच्छी जो सुविधाएं दी जा रही उन सब का उपभोग करेगा, तो उसे हम कहेंगे उपभोक्ता का गुड व्यवहार। कंज्यूमर मिस बिहेवियर जिसके अंतर्गत वह समय पर भुगतान नहीं करेगा, माल को इधर उधर बिखेर देगा या वह जो विक्रेता है उसको एब्यूज़ करेगा या उसको गाली गलौज करेगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। तो एक उपभोक्ता अच्छा व्यवहार भी करता है और बुरा व्यवहार भी करता है या मिस बिहेवियर भी करता है। जो मार्केटिंग है इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि उपभोक्ता कब और कैसा व्यवहार करता है ताकि उस उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करके ही वस्तुओं में या मार्केटिंग मिक्स में परिवर्तन किया जा सके। एक उपभोक्ता व्यवहार को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं उसमें उसके व्यक्तिगत कारक हैं, उसके मनोवैज्ञानिक कारक है, उसके शारीरिक कारण हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत कारक जिसके अंतर्गत है कंज्यूमर नीड्स। कंज्यूमर नीड जो होती है वह उपभोक्ता को प्रभावित करती है। कोई भी उपभोक्ता
किसी वस्तु को खरीदेगा, इसलिए खरीदेगा कि उसकी उस वस्तु के लिए उसकी आवश्यकता है। यदि उसकी आवश्यकता उस उत्पाद को संतुष्ट करने से पूरी होती तो वह उस वस्तु को खरीदेगा। दूसरी जो चीज़ है वह है उसके मेल एंड फीमेल कंज्यूमर, स्त्री एवं पुरुष उपभोक्ता, इन दोनों की आवश्यकताएं अलग होती है, इनके उत्पाद अलग होते हैं और इनका जो व्यवहार होता है वह भी अलग तरीके से होता है। एज ऑफ कंज्यूमर, जो कस्टमर है या जो उपभोक्ता है उसकी आयु, जो बच्चे हैं उनकी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वह अलग होगी, जो स्त्रियां हैं उनकी होगी सौंदर्य प्रसाधन, बर्तन, सोने चांदी, कपड़े, जूते, चप्पल हो सकते हैं। जो पुरुष हैं उनके रेडीमेड पैंट शर्ट, सूट का कपड़ा, शॉल, मोटर कार, टीवी, ये हो सकती है उनकी आवश्यकता की वस्तुएं। इसी प्रकार से ऑक्यूपेशन ऑफ कंज्यूमर, यदि जो उसकी धंधा है या पेशा है उपभोक्ता का, उससे भी वह प्रभावित होगा। यदि वह एक क्लर्क है या वह एक अफसर है या एक वह बिजनेसमैन है तो उसकी आय की क्षमता अधिक होगी, जिसके कारण भी उसका जीवन स्तर भी अलग होगा रहने का और उसकी आवश्यकताएं अलग होगी। लाइफ स्टाइल ऑफ कंज्यूमर, जीवन स्तर से भी या जीवन शैली से भी, यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा है लेकिन उसके विचार जो है कि सादा जीवन उच्च विचार, तो वह उन वस्तुओं को खरीदेगा जो सीमित आय वाली, जो से कम कीमत की हो, और लेकिन लोग की किसी की सोच ये है कि खाओ पियो मजे करो, तो वह उस हिसाब से वस्तु को खरीदेगा। एटीट्यूड एंड एक्सप्रेशन, व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है यानी किसी की वस्तु के प्रति किसी व्यक्ति की भावना या विचार है उसके अनुरूप भी वह कार्य करता है। जैसे लक्ष्य फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन है तो उपभोक्ता उस लक्ष्य को खरीद के अपनी इच्छा एटीट्यूड को पूरा करेगा। यह भी उपभोक्ता क्रय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। पर्सनैलिटी भी, उसके शारीरिक लक्षण, उसके सामाजिक लक्षण, उसके मानसिक लक्षण जो होते हैं उपभोक्ता के आत्मविश्वास, व्यवहार कुशलता, रंग रूप, कद काठी, इससे भी वह प्रभावित होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इमेज, प्रत्येक व्यक्ति की किसी वस्तु के प्रति एक छवि होती है और उसके अनुरूप ही वह खान पान, रहन सहन, शान शौकत आदि को पूरा करता है, अपनी जीवन शैली को उसके अनुरूप बदलता है, तो उससे भी उपभोक्ता व्यवहार प्रभावित होता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिसके अंतर्गत है सबसे पहले व्यक्तिगत आय, किसी व्यक्ति की जो आय है उससे उपभोक्ता का व्यवहार प्रभावित होता है। पारिवारिक आय, फैमिली की आय, यदि एक व्यक्ति कमाने वाला और 10 व्यक्ति खर्च करने वाले हैं तो उस व्यक्ति की आय प्रभावित होगी, और 10 व्यक्ति है और 10 के 10 कमाने वाले हैं तो भी उपभोक्ता व्यवहार प्रभावित होगा। आय की आशाएं, भविष्य में आय बढ़ने की आवश्यकता है तो इससे भी जैसे हम देखते हैं बोनस मिलता है दीपावली पे तो उपभोक्ता व्यवहार प्रभावित होगा। उपभोक्ता साख, यदि बैंक आसानी से क्रेडिट मिल रही है तो व्यक्ति आसानी से उधार मिलने पर वस्तुओं को खरीदेगा। विवेकाधीन आय, जो उसकी आवश्यक वस्तुएं खरीदने के पास जो शेष राशि बचती है उसका वह क्या करता है, उसको बचत करता है या बाजार में खर्च करता है, उससे भी उपभोक्ता व्यवहार प्रभावित होता। सरकारी नीतियां, तरल संपत्ति, किसी के पास कैश अधिक है या लिक्विड एसेट्स अधिक है उससे, और प्राइस लेवल, किसी वस्तु का मूल्य कम है या अधिक है उससे भी उपभोक्ता क्रय व्यवहार प्रभावित होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारण, जिसके अंतर्गत प्रेफरेंस के अंतर्गत जो उपभोक्ता है वह यह देखता है कि जो वह वस्तु खरीद रहा है उसको वो अपनी पांचों इंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, इनके अंतर्गत देखता, सूंघता है और उसके बारे में गुणों को जानता है और उससे प्रभावित होकर वह उस वस्तु को खरीदता है। तो कंज्यूमर का जो अवबोधन है उससे भी वह किसी वस्तु का क्रय करता है। इमेज इन माइंड, किसी छवि बन जाती है किसी की कि इस वस्तु को खरीदने से इसका ब्रांड बहुत अच्छा है या ब्रांड नाम बैठ जाता है, जैसे कोलगेट पेस्ट खरीदना है तो इनसे भी उपभोक्ता व्यवहार प्रभावित होगा। लर्निंग, सीखने की, कुछ जो उपभोक्ता होते हैं वो दूसरों से पूछकर या कुछ खुद के अनुभव से या कुछ आसपास के जो जागरूक जानकारी उनसे प्राप्त करके भी वह वस्तुओं को खरीदते हैं। मोटिवेशन, जिसमें मास्लो थ्योरी को पढ़ा है। साइकोलॉजिकल, शारीरिक आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान, सेफ्टी, सुरक्षात्मक, जीवन बीमा, नौकरी की सुरक्षा, बिलोंगिंगनेस यानी समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, एस्टीम, कुछ ऐसा कार्य करना जिससे वह अपनी स्व विकास की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और लास्ट में सेल्फ इक्वलाइजेशन, जिसके अंतर्गत जो इच्छाएं उसने अपने जीवन में पूरी नहीं की वह अपने अंतिम समय में पूरा करना चाहता है, जैसे म्यूजिक सीखना वगैरह। तो इस प्रकार से भी उपभोक्ता व्यवहार प्रभावित होता है। बिलीफ इन ब्रांड के अंतर्गत उसकी प्रतिबद्धता कितनी है उससे भी उपभोक्ता व्यवहार प्रभावित होता है। सोशल फैक्टर्स, जो सामाजिक कारण है उसमें फैमिली ऑफ कंज्यूमर का परिवार, बच्चे हैं या माता पिता है या पत्नी है, उन सब के निर्णयों से भी उसका व्यवहार प्रभावित होगा। रेफरेंस ग्रुप,
जिन संपर्क समूहों के साथ वो रहता है, चाहे वो उसके मित्र हो या वह किसी व्यक्ति विशेष की बात को मानता हो उससे भी, और या ओपिनियन लीडर किसी जो ओपिनियन लीडर होता है वह व्यक्ति होता है जिसमें कुछ विशिष्ट गुण और योग्यताएं होती है, उनसे प्रभावित होकर भी वह उस वस्तु को खरीदता है। सोशल क्लास ऑफ कंज्यूमर, उसका जो सामाजिक स्टेटस है कि वह मध्यम आय वर्ग का है या उच्च आय वर्ग का है, तो उनके जीवन स्तर भी अलग होंगे, उनके रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, जीवन मूल्य, जीवन शैली एवं व्यवहार आदि भी अलग होंगे। और महंगी व उच्च किस्म की वस्तुएं उच्च वर्ग वाले खरीदेंगे और निम्न आय वर्ग वाले ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इन सब कारणों से भी रीति रिवाज, व्यवसाय धंधा, शैक्षणिक स्तर, धार्मिक विश्वास, इन सब कारणों से भी, इन सब सामाजिक कारणों से भी उपभोक्ता व्यवहार प्रभावित होता है। कल्चरल फैक्टर्स यानी सामाजिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व वो है जिसके अंतर्गत जो कास्ट है, जो सोशल वैल्यूज है, जो सामाजिक कार्य हमारे हैं उनसे भी, या जो हमारा धर्म है उनसे भी उपभोक्ता का व्यवहार प्रभावित होता है। उपभोक्ता जो साथ साथ जिनके साथ रहते हैं, जितनी उनकी जीविका है, जिसके अंतर्गत वो सुरक्षा का अनुभव करते हैं, जहाँ वह शोषण का अनुभव करते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी उपभोक्ता व्यवहार प्रभावित होता है। कुछ व्यक्ति है या कुछ समाज है जो अंडा, शराब, मांस आदि का सेवन नहीं करता है, तो वो इन चीज़ों को कभी नहीं खरीदेगा। तो इन सब चीज़, ज्ञान, विश्वास, कला, विधि, नैतिकता और अन्य आदत, इन सब से धर्म एवं परिस्थिति या जो कह सकते हैं कस्टम्स हैं, इन सब से भी उपभोक्ता व्यवहार प्रभावित होता है। अदर फैक्टर्स जिसमें इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फैक्टर्स और अंडरस्टैंडिंग, वह दूसरों से क्या सीखता है, उसका खुद का क्या ज्ञान है, या अन्य जो तत्व भी होते हैं उसकी समझदारी क्या है, दूसरे उसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इन सब चीज़ों से भी उपभोक्ता व्यवहार प्रभावित होता है। यदि कोई विक्रयकर्ता इन उपभोक्ता व्यवहार को ध्यान रखेगा तो एक संस्था को इससे क्या फायदा होगा। यदि कोई संस्था कंज्यूमर व्यवहार का अध्ययन करेगी तो वह कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा में रह सकती है। वाइड नोइंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड चेंजिंग इन दिस, वह उपभोक्ता के व्यवहार को अच्छी तरह से जान सकती है और अपने कार्यक्रमों में परिवर्तन कर सकती है, चाहे वो विज्ञापन को हो, चाहे उत्पाद नियोजन से संबंधित हो, उत्पाद नियोजन से संबंधित हो, विक्रय संवर्धन से संबंधित हो, कीमत से संबंधित हो, मेला एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने से संबंधित हो, प्रतियोगिता या सेल से संबंधित हो, तो ये सब चीज़ों की वह व्यापक जानकारी रख के इन सब में परिवर्तन कर सकता है। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में जान सकता है, वह ये जान सकता है कि अपने किस प्रकार से विपणन अवसर है, जैसे दीपावली के समय विपणन अवसर ज़्यादा होते हैं, उसके बारे में वह ध्यान रख सकता है। उत्पाद नियोजन कर सकता है, विक्रय पूर्वानुमान के बारे में ध्यान रख सकता है। सक्सेस इन मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू परचेज डिसीजन, अपना परचेज डिसीजन के अनुरूप वह सफलता प्राप्त कर सकता है। मार्केटिंग मिक्स में वह हेल्प कर सकता है। मार्केटिंग रिसर्च, विभिन्न प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन होने से इन मार्केटिंग रिसर्च सुविधाजनक हो जाती है, अनुसंधान सुविधाजनक होते हैं। हेल्पफुल इन डिटरमाइनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस पॉलिसी, जो वह उत्पाद या जो प्राइस पॉलिसी बना रहा है उनका निर्धारण में मांग की जानकारी होने पर, पूर्ति की जानकारी होने पर, उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी होने पर वह इन नीतियों में परिवर्तन कर सकता है। विभिन्न बाजारों के बारे में जान सकता है कि जो शिक्षित बाजार है या शिक्षित उपभोक्ता है या कम पढ़े लिखे उपभोक्ता है या बच्चे हैं या वृद्ध हैं या युवा अवस्था जो है उसके अनुरूप उनके ग्राहक हैं, उनका व्यवहार कैसा है उनके बारे में जान सकता है, उन बाजारों के बारे में जान सकता है। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी एंड मिडिलमैन, वो ये जान सकता है कि किन बाजारों में किस प्रकार से उत्पाद को विक्रय संवर्धन किया जाए। हेल्प इन डिटरमिनेशन ऑफ कंसर्न्स, प्रमोशनल पॉलिसीज एंड मार्केटिंग मिक्स में वह फेरबदल कर सकता है या उन निर्णयों के अनुरूप सही व्यक्ति को सही वस्तु पहुंचाना, इन सब के अंतर्गत वह उपभोक्ता व्यवहार को ध्यान रखते कोई भी संस्था सफलता को प्राप्त कर सकती है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करने से हम ये देखते हैं कि एक संस्था तभी अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है कि वह अपने लाभ उद्देश्यों के साथ साथ अपने बिजनेस इथिक्स को भी पूरा करे, यानी वह उपभोक्ता को सही कीमत पर सही किस्म का सही वस्तु उपभोक्ता को पहुंचाए और विक्रय उपरांत भी सेवाएं प्रदान करे, अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करे, पर्यावरण का ध्यान करे, लोगों को रोजगार प्रदान करे, सरकारी नीतियों का पालन करे, अपने आसपास के स्थानीय वातावरण में रोजगार प्रदान करे। इसी के साथ साथ जो कंज्यूमर है वह भी अपने कंज्यूमर इथिक्स को पूरा करे, वह किसी वस्तु के बारे में शिकायत है तो उसका सावधानी से उसको बताए, वह एब्यूजिंग या लड़ाई झगड़ा न करे, वस्तु को इधर उधर न
न बिखेरे, वस्तुओं का दुरुपयोग न करे, चोरी न करे, सरकार में समय पर सरकार द्वारा दी गई पॉलिसी का भी सही उपभोग करे, साख सुविधा का सही उपभोग करे, समय पर भुगतान करे और वस्तु की जो सही जो जानकारी है वही उसके बारे में बताए, सुझाव दे, जिससे वास्तव में उस विपणनकर्ता को फायदा हो। तो इस प्रकार उपभोक्ता व्यवहार तभी सफल है जब जो संस्था में विपणन करता है और जो कंज्यूमर है दोनों ही अपनी नैतिकताओं का पालन करें। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो मार्केटिंग है या विपणन तभी सफल हो सकता है जब उपभोक्ता और विपणनकर्ता दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर मिलकर कार्य करें, क्योंकि कहा गया है कि मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कंज्यूमर। जो मार्केटिंग है वह उसका जो केंद्र बिंदु है वह उपभोक्ता